अगर एक माँ को 2 वक्त की रोटी में से किसी एक को छोड़ना पड़े, अगर उसके पेट की आग उसके बेटे के सपनों की राह में आ जाए, तो क्या वो माँ अपने बच्चे का ख्वाब टूटने देगी? ये कहानी है उस माँ की जिसने भूख को सह लिया, मगर अपने बेटे का भविष्य भूखा नहीं रहने दिया। उस सुबह सूरज निकला जरूर था, लेकिन राधा के घर में उजाला नहीं आया था। कच्चे आंगन में बैठी राधा चूल्हे की राख को उंगलियों से कुरेद रही थी। राख ठंडी थी, जैसे उसके घर की हालत। घर के एक कोने में 8 साल का उसका बेटा अमन फटी हुई कॉपी पर पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। पेंसिल बार बार टूट जाती थी, लेकिन अमन का हौसला नहीं। माँ, आज स्कूल जाऊँ? अमन की आवाज में उम्मीद थी, डर नहीं। राधा ने उसे देखा। पेट में तेज मरोड़ उठी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था। घर में बस एक मुट्ठी चावल बचे थे, जिन्हें वो शाम के लिए बचाकर रखना चाहती थी। अगर अमन स्कूल जाएगा तो उसे टिफिन चाहिए। अगर टिफिन बनेगा तो माँ भूखी रहेगी। जा बेटा, राधा मुस्कुराई, स्कूल कभी नहीं छोड़ते। अमन उछल पड़ा। आज मास्टर जी ने कहा है, जो सवाल हल करेगा उसे आगे बैठने देंगे। राधा ने कुछ नहीं कहा। उसने चावल धोए, आधे अमन के टिफिन में डाले, आधे शाम के लिए रख दिए। खुद के लिए कुछ नहीं। जब अमन स्कूल चला गया, राधा ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गई। आंखें बंद कीं ताकि भूख दिखाई न दे। उसे अपने पति की याद आ गई, रामू। वही रामू जो शहर में मजदूरी करते करते एक दिन बुखार में चल बसा। तब से राधा ही माँ भी थी, बाप भी। दोपहर होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। सिर घूम रहा था, लेकिन वो उठी। गांव के बड़े घरों में बर्तन धोने चली गई। आज देर से आई हो, मालकिन ने ताना मारा। अमन का स्कूल, राधा चुप हो गई। बर्तन धोते धोते हाथ कांपने लगे। एक प्लेट हाथ से छूटकर टूट गई। कट्टे पैसे कटेंगे, मालकिन चिल्लाई। राधा ने सिर झुका लिया। पैसे कटेंगे, मतलब आज शाम अमन के लिए दूध नहीं आएगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने पोंछ ली। उसे रोने का हक नहीं था। शाम को अमन लौटा। माँ, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। उसकी आंखें चमक रही थीं। राधा ने झूठी मुस्कान पहनी। बहुत अच्छे। उस रात राधा ने पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की। अमन सो गया, लेकिन माँ जागती रही। छत की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कसम खाई, भले मैं भूखी रहूं, मगर मेरे बेटे का सपना नहीं टूटेगा। दिन बीतते गए। राधा की देह पतली होती गई, लेकिन अमन की आंखों में सपने मोटे होते गए। स्कूल में उसकी कॉपी सबसे साफ होती, सवाल सबसे पहले हल होते। मास्टर जी कहते, इस लड़के में कुछ बात है। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, शहर में प्रतियोगिता परीक्षा थी। पास होने वाले बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और रहने की सुविधा मिलेगी। फीस ज्यादा थी। राधा ने कागज पढ़ा और हाथ कांपने लगे। माँ, मैं भर दूं? अमन ने पूछा। राधा चुप रही। फीस का मतलब था कई दिन बिना खाना। उसने देर तक सोचा, फिर कहा, भरेगी माँ। उसने अपनी इकलौती चांदी की पायल बेच दी। वो पायल जो रामू ने शादी में पहनाई थी। दुकान से लौटते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में सुकून था। परीक्षा वाले दिन अमन के जूते फटे थे। माँ, कोई बात नहीं, अमन बोला। राधा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू बस सवाल देख, जूते नहीं। परीक्षा के दिन राधा बाहर बैठी रही। सूरज ढल गया, लेकिन वो वहीं रही। जब अमन बाहर आया, उसका चेहरा थका था। कैसा हुआ? अच्छा, अमन बोला, पर पता नहीं। राधा ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ हफ्तों बाद चिट्ठी आई। अमन पास हो गया था। शहर का स्कूल, हॉस्टल, किताबें, सब मुफ्त। राधा की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। लेकिन खुशी के साथ डर भी आया। मैं अकेली कैसे रहूंगी? फिर खुद को समझाया, ये अकेलापन बेटे के उजाले के लिए है। अमन शहर चला गया।
घर सूना हो गया। राधा ज्यादा काम करने लगी, कम खाने लगी। कभी कभी बेहोश हो जाती। लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर। वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन स्कूल से फोन आया। अमन टॉप कर रहा है। राधा फोन पकड़े पकड़े रो पड़ी। भगवान, मेरी भूख कबूल कर ले, मेरे बेटे को कभी भूखा मत रखना। साल बीते। अमन बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी कर नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह लेकर वो गांव लौटा। घर वही था, कच्चा, कमजोर। माँ वही थी, और भी कमजोर। माँ। अमन ने उसे देखा तो उसका दिल बैठ गया। आप इतनी पतली क्यों हो गईं? राधा मुस्कुराई। बुढ़ापा है। अमन ने रसोई देखी, खाली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फिर खाना नहीं खाया? राधा चुप रही। उस रात अमन ने मां के सामने बैठकर कहा, मां, क्या आपको पता है मैं यहां तक कैसे पहुंचा? मेरी पढ़ाई से, राधा बोली। नहीं, अमन रो पड़ा, आपकी भूख से। राधा चौंक गई। क्या मतलब? हर वो दिन जब आपने खुद नहीं खाया। हर वो रात जब आपने सिर्फ पानी पिया। वही मेरी किताबें थीं, मां। राधा ने बेटे को गले लगाया। बस इतना ही चाहती थी कि तू कभी मजबूर न हो। अमन ने मां को शहर ले जाने का फैसला किया। अच्छा घर, अच्छा खाना, इलाज, सब। लेकिन राधा का सबसे बड़ा सुख ये था कि उसका बेटा इज्जत से जी रहा था। एक दिन अमन ने मंच से भाषण दिया। अगर आज मैं कुछ हूं, तो उस मां की वजह से, जिसने भूख सह ली। मगर मेरा भविष्य भूखा नहीं रहने दिया। नीचे बैठी राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू भूख के नहीं थे, सुकून के थे।